नमस्कार। आइए भक्तों, रामचरितमानस का पाठ श्रवण करते हैं। भलो भलाई पैलही लही निचाही नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खाली अघ अगुन साधु गुण गाहा, उभय अपार उदहि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवनु माहुरु नीचु। माया ब्रह्मा जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन मृत्यु। माया ब्रह्मा जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता। रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य। ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गई पै पर हरि बारी बिकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजि दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाउ करम बरि आई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारि हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष बिमल जसु देहि। खलऊ करहि भल पाई सुरंगु, मिटई न मलिन सुभाउ अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम स्वांग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता है।
लखी सुबेश जग बंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजहि तेऊ। उरहि अंत ना होई निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेशु साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह सब लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच की ओर बढ़ने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिखि होई, लिखे पुराण मंजु मसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वहीं धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संगम से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भे जल जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग। होहि कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दोहु, नाम भेद विधि कीन। शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम मैं जानी। बंदहु सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग, खल प्रेत पितर गंधर्व। बंदहु किन्नर रजनिचर, कर कृपा करहु अब सर्व। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पीतर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए।
आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अखंड, उभिदज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानि कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहूँ छाड़ि छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सग पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की। खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चरऊ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अगाध है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरह न छाछी। छमिहहि सज्जन मोरि ढिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पानी की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जौ बालक कहे तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसहि कूर कुटिल कुबिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस होऊ अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनत हर्षाई, देबर पुरुष बहुत जगनाई। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि संभाई, जे निज बाढ़ि बढ़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर बिंदु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। आशा करती हूँ जो भी त्रुटि हुई होगी आप लोग क्षमा करेंगे। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर आगे श्रवण करेंगे। जय श्री राम।